जी, तो आज का टॉपिक है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है। कोई भी आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, लेकिन आपने अपने कस्टमर्स को बताना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। तो उसके लिए जो है आप प्रोडक्ट के अपने बेनिफिट्स बताते हैं, उसके अंदर क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर आप क्या ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्या डिटेल्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई क्वालिटी इश्यू तो नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर कोई भी कुछ भी चीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग आप बनाते हैं। और वो बेसिकली कंटेंट जो होता है वो आप कस्टमर्स के लिए रेडी कर रहे होते हैं, ताकि कस्टमर्स जब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आए, जब आपकी लिस्टिंग पे वो क्लिक करें, तो उनको पता लगे कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, आप क्या वैल्यू एडिशन सेल आउट कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अमेजोन की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने जो है वो जिनको फॉलो करना है जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग बना रहे होंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है, अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो हैं, पहले आपके पास होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल की जो करेक्टर्स होते हैं वो 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। करेक्टर्स वर्ड नहीं होते, ठीक है। लेट्स से कि अगर स्पेसेस है तो ये एक वर्ड है, राइट। लेकिन जो SPACES, ये जो एक एक करके लिखा हुआ है, SP, ये करेक्टर है, ठीक है। S करेक्टर है, P करेक्टर है, A करेक्टर है, लेकिन स्पेसेस जो है वो पूरा एक वर्ड है। तो आपका जो टाइटल है वो 200 करेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद आपके टाइटल में जो है वो इस तरह के फ्रेजेस नहीं होने चाहिए कि फ्री शिपिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं या 100% क्वालिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू आ जाता है, तो कस्टमर जो है वो क्लेम कर सकता है, और आपकी लिस्टिंग में जो है वो लिस्टिंग एरर आ सकता है और सप्रेस हो सकती है, क्योंकि अमेजोन कहेगा कि आप तो ये क्लेम कर रहे हैं लेकिन आप ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जो चीज आप सेल कर रहे हैं आपने लिस्टिंग में वही चीज ऐड करनी है। देन उसके बाद आपने अपने टाइटल में इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो डेकोरेशन पर्पस के लिए या कुछ भी अगर आपको पसंद है तो आपने ऐड नहीं करने। इस तरह आपकी रैंकिंग खराब होगी और कस्टमर्स को भी जो है वो चीज ये अच्छी नहीं लगती। जितना आपका टाइटल सिंपल होगा उतना अच्छा है। दूसरी चीज ये लास्ट हमारे पास ये होता है कि आपके टाइटल का हर वर्ड, ठीक है, हर वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। मींस कि स्टार्टिंग वर्ड की स्टार्टिंग का जो करेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए। लेट्स से कि टाइटल्स लिखा हुआ है, इसका T कैपिटल होगा। देन हमारे पास मस्ट लिखा हुआ है, इसका M जो है वो होगा कैपिटल। अच्छा, जो आपके पास कंजक्शंस होती हैं और जो प्रेपोजिशन वगैरह होती हैं, उनको आपने जो है ना वो कैपिटल, उनका जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैपिटल नहीं करना। जैसे आपके पास एंड आ जाता है, और आ जाता है, या नॉट आ जाता है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका आपने फर्स्ट करेक्टर कैपिटल नहीं करना। एक्सीड का E हम कैपिटल करेंगे, करेक्टर्स का C कैपिटल करेंगे, इंक्लूडिंग का I कैपिटल करेंगे, स्पेसेस का S कैपिटल करेंगे। तो टाइटल में, सिर्फ टाइटल में आप फर्स्ट करेक्टर को जो है वो कैपिटल करते हैं जो आपके वर्ड्स होते हैं। देन उसके पास बाद आपके पास आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आपके पास 5 होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके 1000 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं, ठीक है, फॉर ऑल बुलेट पॉइंट्स, नॉट पर बुलेट। तो आपका जो है बुलेट पॉइंट वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यूजुअली इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास ये होता है कि आपने जो नंबर 1 और नंबर 2 बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी कितनी डायमेंशंस हैं, उसका कितना वेट है, उसका कलर क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें, आपकी प्रोडक्ट कितने लोगों को फिट हो सकती है, इस तरह की चीजें स्पेसिफिकेशंस आपने फर्स्ट और सेकंड बुलेट पॉइंट में बताना है। थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट में जो है आप उसको बता सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किसके लिए यूज है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। आई रिपीट, फर्स्ट और सेकंड में आपने स्पेसिफिकेशंस बतानी है, थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट में आपने बताना है कि बेनिफिट्स क्या हैं, आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहें या किस पर्पस के लिए यूज होगी, तो ये थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट में जो है वो आ सकता है। फिफ्थ में जो है आपने इसको बताना है कि मतलब इसका जो है वो क्या प्रोसीजर है। लेट्स से वो इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि वो एज आप गिफ्ट इसको रैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपका कोई वैल्यू एडिशन है ना प्रोडक्ट का, तो आप इसमें अपना वैल्यू एडिशन जो है वो ऐड कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में। तो ये आपके पास हो जाएंगी बुलेट पॉइंट्स की इंस्ट्रक्शंस।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो आई कैची होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपने ए टू जी अपनी डिटेल लिखनी है। बुलेट पॉइंट्स में तो आपने शॉर्ट करके इसको लिखा है, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपने उसको डिटेल्ड ओरिएंटेड लिखना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं है, बेनिफिट्स क्या है, टेक्निकल डिटेल्स क्या है, और आपकी रैपिंग किस तरह की है, पैकेजिंग किस तरह की है, हर चीज आपने जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। देन आपका जो सिंपल टेक्स्ट होगा उसको आपने HTML टेक्स्ट में करना है, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट जो HTML टेक्स्ट करना है, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट अगर आप सिंपल टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे Amazon के अकाउंट में बैक एंड में, तो वो क्या होता है कि वो इस तरह शो नहीं होगा। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने टिक लगाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह जो आपने एक प्रॉपर सिंपल टेक्स्ट बनाया होगा वो इस तरह शो नहीं होगा, सब इकट्ठे शो होगा, ठीक है। वो इस तरह शो होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह करके शो होगा, इस तरह करके आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन शो होगी। तो इस वजह से आपको HTML टेक्स्ट में जो है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन है। लास्ट पे आपके पास आ जाते हैं बैकएंड सर्च टर्म्स, ठीक है। बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं? अच्छा, जो आपके पास कीवर्ड्स आप बेसिकली लिस्टिंग में यूज करते हैं, और कुछ अगर कीवर्ड्स आपके पास रह जाते हैं, ठीक है, जो आपकी लिस्टिंग में पूरे नहीं आ रहे, या आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो गई, लिस्टिंग की कंटेंट राइटिंग कंप्लीट हो गई, तो आप क्या करते हैं कि जो आपके बैकएंड सर्च टर्म्स की ऑप्शन होती है उसमें आप अपने लेफ्ट ओवर्स जो आपके कीवर्ड्स होते हैं आप वो ऐड करते हैं, ठीक है। बैकएंड सर्च टर्म्स पे कीवर्ड पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं जिन पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। लेट्स से कि कस्टमर्स, अच्छा कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जिन कीवर्ड्स पे, लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कुछ स्पेनिश कीवर्ड्स भी होते हैं या कुछ जर्मन कीवर्ड्स भी होते हैं, लोग आके सर्च करते हैं, तो उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, तो उन कीवर्ड का बैकएंड पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन कीवर्ड्स को कोई भी नहीं देख सकता सिवाय आपके या आपके वर्चुअल असिस्टेंट के। तो ये आपके पास होते हैं बैकएंड सर्च टर्म्स, और आप जितने रेलेवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, आपने उतने ही कीवर्ड्स जो है अपनी लिस्टिंग में जो है वो यूज करने हैं।